आज का ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारतवर्ष की परंपरा है कि अलौकिक दीप को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ साथ आज जिस प्रकार से हमें ज्ञात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है, इस शुभ अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करके आज के इस राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह की शुरुआत करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले सभी गुरुजनों को नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। इस पावन अवसर पर गर्व और कृतज्ञता का क्षण है जहां हम उन गुरुओं को नमन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अपने ज्ञान, तप और आदर्श से समाज को आलोकित कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत रत्न थे, महान दार्शनिक थे, शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया और उनके योगदान को उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में हम संपूर्ण भारतवर्ष में बनाने लगे। और आज अवसर है जब मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर पुनः हम सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करते हैं और भारतवर्ष की जो एक और प्राचीन परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि माननीय राज्यपाल महोदय जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आपकी करतल ध्वनियों के बीच में जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि गुरु में हमें ईश्वर शक्ति साक्षात दिखती है और निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है माननीय राज्यपाल महोदय जी का, हमें इसी कड़ी में मैं सचिव श्री संजय गोयल जी से आग्रह करती हूँ और उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। पौधा भेंट करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री हरजिंदर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही आयुक्त लोक शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से भी हम निवेदन करते, तालियों के साथ स्वागत है माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का। आयुक्त लोक शिक्षा से निवेदन है कि माननीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री साथ ही में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग जी को पौधा भेंट करके उनका मंच पर स्वागत करें। आग्रह करेंगे संचालक महोदय जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का मंच पर स्वागत करें। आज का ये शुभ अवसर है, मंच पर गरिमा में उपस्थिति। और इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगी पुनः आयुक्त महोदया जी से कि वे माननीय अशोक कड़ेल जी का मंच पर स्वागत करें। आपकी तालियां निरंतर बजती रहने चाहिए, ये शुभ अवसर है। निवेदन करेंगे के द्विवेदी जी से कि वे माननीय महापौर जी का पौधा भेंट करके अभिनंदन करें। माननीय के द्विवेदी, आदरणीय के द्विवेदी जी से ही निवेदन है माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय श्री DS कुशवाहा जी से निवेदन है कि माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का स्वागत करें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन अतिथियों का
जो गुरु समक्ष निरंतर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी को। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। तो यहाँ यूनिफॉर्म के लिए 330 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 55 लाख छात्रों के खातों में ये राशि इस समारोह के दौरान वितरित की जाएगी। साथ ही 14 शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री दिलीप जायसवाल प्राथमिक शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जिला शाजापुर से हैं आप। 21वीं सदी के 4C क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी के विकास हेतु प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण आप प्रदान कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीमती श्रद्धा गुप्ता मंच पर हमारे साथ हैं। माध्यमिक शिक्षा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रुस्तमपुर विकासखंड बंधाना खंडवा से हैं। नवाचारों के साथ आप शिक्षा प्रदान कर रही हैं। श्री दिलीप सिंह कटरे जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं शासकीय उन्नयन माध्यमिक शाला भाटीवाड़ा सिवनी से हैं आप, और आपके द्वारा भी अनुपम प्रयास है। बैगलेस डे आपके द्वारा मनाया जाता है। श्री मोहन सिंह गौड़ माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक शाला सतुआ दमोह से हैं आप, और आप भी आपके द्वारा संसाधनों को जुटाकर शिक्षा के प्रति बच्चों में उनकी रुचि जागृत की गई है। मंच पर हमारे साथ श्री श्रीकांत कुर्मी जो कि शासकीय प्राथमिक शाला बटियागढ़ दमोह से हैं, और आपने पीयर लर्निंग की कार्रवाई की है। व्यवस्थित कक्षा आपके द्वारा संचालित की जा रही है। श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय उबलगढ़ जोबट से श्री धनराज वाड़ी मंच पर है। नवाचारों के लिए आपको सम्मान दिया जा रहा है। तो भोपाल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस कार्यक्रम में 14 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में यूनिफॉर्म के लिए 330 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 55 लाख छात्रों के खाते में वितरित किए जाएंगे। कुछ ही देर में राशि वितरित की जाएगी। सिंगल क्लिक के माध्यम से ये छात्रों के खातों में राशि पहुंचेगी। आपकी ज्ञान दृष्टि और संकल्प से आज मध्य प्रदेश में नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है, और इसी ऊर्जा के बल पर हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच ऐसे ही दृढ़ संकल्पी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें अपने अमृत विचारों से। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के आज के इस गरिमामूर्ण कार्यक्रम के हमारे बीच मुख्य अतिथि मान्यवर महामहिम मंगू भाई पटेल साहब, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा एवं परिवहन श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री सहकारिता एवं खेल श्रीमान विश्वास सारंग जी, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री और माननीय विधायक भगवान दास शर्मा जी, हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर माननीय अशोक कड़ेल जी, इस अवसर पर मौजूद सभी सम्मानित अलग अलग श्रेणी के समस्त शिक्षक वृंद, 2 राष्ट्रीय शिक्षक दमोह से श्रीमती शीला पटेल जी, आगर मालवा के श्री भैरूलाल ओसारा जी, इसी कार्यक्रम में अन्य शिक्षक 14 जो राज्य स्तरीय शिक्षक से सम्मानित सभी शिक्षक वृंद। जब मैं बोल रहा हूं तो इनका अभिनंदन तो हम पूरे प्रदेश में देश में एक साथ कर सकते हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा कि हमारा अपना वेद वाक्य है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वाकई ये अपने आप में इस ध्येय वाक्य में ध्यान का आधार गुरु का स्वरूप,
पूजा का आधार गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष का आधार गुरु की कृपा। हमारे लिए गुरु को कब कब कैसे कैसे गाया गया है, जिनके लिए जिस प्रकार से हम देखें, और ज़्यादा हम अगर इसमें भी न जाएं तो हमारे लिए लाखों साल पहले का और 5000 साल पहले के दो उदाहरण हमारे अपने सामने, आंखों के सामने वो दृश्य रेखांकित कर देते हैं। भगवान श्री राम का काल याद करें। भगवान श्री राम अपने घर में हैं, अपने महल में हैं, राजा जनक राज्य कर रहे हैं, लेकिन गुरु विश्वामित्र अगर पधारते हैं, और गुरु विश्वामित्र पधारने के पहले गुरु कितना विचार करते हैं, ये उदाहरण ध्यान में आता है। अगर रामायण का टर्निंग पॉइंट हम देखें तो ये एक तरह से वो टर्निंग पॉइंट भी है। पवित्र रामायण के सारे प्रसंग, सारी लीलाएं भगवान राम की बहुत उच्च कोटि की, अद्भुत है। लेकिन इतनी कल्पना कर लो कि अगर विश्वामित्र नहीं आए भगवान राम के जीवन में तो आगे क्या होता। राम राज्य के चलने चलाने की बाकी बातों का आधार अगर कहीं बन रहा है तो यहीं से महत्वपूर्ण आधार बनता है। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस काल में बगल के जंगल के अंदर आतंक की घटनाओं का जैसे आज हाल होता है, ऐसे राक्षसों द्वारा बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के अन्याय अत्याचार के घटनाक्रम चल रहे हैं। और उस घटनाक्रम के चलते चलते गुरु विचार करते कि कल का भविष्य अच्छा बनाना है, भावी पीढ़ी का शासक सुयोग्य होना चाहिए। इसलिए युवा पे विश्वास करके भविष्य पे क्या होने वाला उसमें अपनी खुद की बड़ी भूमिका अदा करके हम सब बड़े उस दृश्य को केवल देखें कि अपने आप पर दांव लगा करके विश्वामित्र जी ने राजा जनक के दरबार में प्रवेश किया। और राजा जनक का सबसे प्रिय बालक, उनको तो बड़े जतन से बच्चे हुए, बड़ी वो अलग कहानी है। ऐसे में वो कहते कि महाराज जनक आपके पुत्र मुझे चाहिए। अब आप कभी अंदाजा लगा लो कि जो खुद सामर्थ्यशाली राजा हो, उसकी सेना हो, व्यवस्था हो, ऐसे बजाय वो कोई मांगने वाला, मदद कहने वाले, अगर वो कहे कि नहीं हमको आपकी सेना, आपका खुद का साथ, राजा जनक कह रहे कि आपके राक्षसों को मारने के लिए मैं चलता हूँ, सेना भेज देता हूँ, सेना अध्यक्ष को भेज देता हूँ, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके बच्चे दे दो। अब वो एक तरह से उनका आत्मविश्वास गुरु का कहाँ तक है, और अपने उस व्यवस्था के बलबूते पर उन्होंने कहा ये आप क्या मांग रहे हो, मेरे कलेजे के टुकड़े को आपको कैसे दे दूं। उन्होंने कहा नहीं वो ही चाहिए, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। बड़ी मुश्किल से मानते भी तो उन्होंने कहा देखना ये वापस लौटाना है, मैं आपको दे तो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इनके साथ में बाकी अनुचर, रथ, सैनिक, बोले कुछ नहीं चाहिए, केवल दोनों बालक, और वो भी मैं पैदल ले जाऊँगा। अब ये हमारे लिए आज भी ये सबक है। उनके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हमारे शासक जो भविष्य में बनने वाले हैं वो जमीन से भी जुड़े होना चाहिए, उनकी सारी बातें नीचे तक पहुंचना चाहिए। जनता की कठिनाइयों से रूबरू कराने के लिए वो नंगे पैर अपने साथ ले चल के रखे जंगल में जाते हैं, और जंगल में आम व्यक्ति की तरह उनकी बाकी जिंदगी से रूबरू कराते हैं। तो सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनने की राह तो वहीं प्रारंभ हो गई, जब वो अपने तरह से देखते हैं। फिर इधर बाकी घटना हमको मालूम है, हड्डियों के ढेर पूछते ये किसके हैं, बोले ये ऋषि मुनियों के। ये कौन ने मारा, बोले मारीच सुबाहु ने मारा। फिर वो एक महिला राक्षस वो आ जाती है, ऐसे सारे घटनाक्रम में। लेकिन ये कमिटमेंट था कि बस इनको मार के वापस लौटाना है। और गुरु कितनी रिस्क लेते अपने बच्चा अगर समझ में आ जाए, शिष्य से अच्छा समझ में आ जाए, तो हम सब याद रखें कि उनने केवल अपने मारी सुबाहु और इनको अंत करके वापस लौटाने वाले थे। लेकिन हमने देखा है कि भगवान राम का, विश्वामित्र का ये एक अभियान पूरा होता है तो उनको वापस लौटा देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तक की परीक्षा पास हो गई, अब और ऊंची जगह इनको नया टारगेट देना चाहिए। और इसलिए हमने देखा कि वो स्वयंवर वाली घटना तो कहीं उस समय संवाद में, रामायण में तो नहीं आती है कि वो स्वयंवर में भी ले जाएंगे, वो तो अपने जंगल की बात थी। लेकिन अपने गुरु को अपने पे भरोसा, व्यवस्थाओं पे भरोसा, और अपने शिष्यों को और आगे बढ़ाने के लिए वो स्वयंवर में भी ले जाते हैं। और हम सब याद रखें, उस स्वयंवर में ले जाने के बाद भी एक नई संकट खड़ा कर दिया था, वो तो राजनीतिक रूप से सुलझ गया।
वो धनुष जिनका टूटा वो छोटे मोटे महाराज नहीं थे, वो और बड़े वाले थे, उनको हम याद करें। वो उस समय के परशुराम जी का रौद्र रूप और वो सारी चीज़ें, वो तो भगवान राम की आनंद की लीलाएं हैं कि भगवान राम ने विनम्रता पूर्वक धनुष तोड़ने की घटना भी हो गई, माता सीता का वरण भी कर लिया, और जब लेकर आए तब तक भगवान राम का एक अलग जीवन का अध्याय कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये जो उनका बाल्यकाल का कॉन्फिडेंस बढ़ा, वो कॉन्फिडेंस उनको वनवास में भी काम आया, और बात की रामायण हम सबको मालूम है। तो ये गुरु की महत्ता में बताने के लिए वो प्रसंग मुझे लगता है कि सबसे समसामयिक है, जिसके माध्यम से हमको समझ में आए। और कमोबेश भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही है। कंस को मारने के बाद जब भगवान कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए और सांदीपनि जी के संपर्क में आए, और सांदीपनि जी के संपर्क में आने के बाद उनके पुत्र को लाने के लिए परशुराम जी के पास फिर भेजते हैं। आपके बाद परशुराम जी खुद सुदर्शन चक्र देते हैं, उससे वो अपने आतंकवादी तत्कालीन द्वारका के पास के उस यम नाम की जाति, अब हम गलती से ये आज जामनगर हो गया गुजरात का, ये पुराना यमनगर है, जिसके आधार पर वहाँ भी युद्ध लड़ते हैं और भगवान अपने गुरु पुत्र को लेकर के अपने आचार्य को लौटाते हैं, और उसके बाद में सुदर्शन चक्र और वहाँ से मिलने वाला पांचजन्य जीवन भर भगवान की धरोहर बन करके एक अलग रूप में लेकर, जब भी जीवन का सबसे बड़ा कष्ट आया तो उनने उंगली ऊपर करके भगवान के आशीर्वाद को तो पाया, जो सुदर्शन चक्र के रूप में जीवन भर लिया। मोदी जी भी सुदर्शन चक्र तो बना रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। आज के दौर में भी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए वो सुदर्शन चक्र से आज के सुदर्शन चक्र तक ये गुरुओं का प्रसाद ही तो है। इसलिए भारत ने अपनी राह हमेशा विश्व गुरु की बात कही है। तो गुरु के माध्यम से कहीं हम किसी को अपनी संस्कृति में दबाने की, किसी को डराने की, इस बात में विश्वास नहीं करते। जियो और जीने दो की बात करते, और शिक्षक के माध्यम से मानवता को संस्कार देने की बात करते। आज के ज़माने में एआई का ज़माना हो सकता है, रोबोट का ज़माना हो सकता है, ये मशीनें तो बहुत अच्छी से अच्छी बना सकते, लेकिन संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं। ये संस्कार हमारी परंपरा से ही आते हैं, और ये आज से नहीं हजारों साल से आते हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये सारी चीज़ें हमारी इन प्रबंधन से यही तो निकल के आते हैं। और इसलिए ये जो शिक्षक दिवस की शुरुआत भी अगर हुई है, तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हमने तो अपनी गुरु पूर्णिमा पे उसका आनंद लिया है, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा गुजारने के बाद अपने लिए जब उनका जन्मदिन मनाने लोग आए तो उन्होंने कहा मेरा मत मनाओ, मेरा जन्मदिन तो केवल ये शिक्षकों का सम्मान कर दो। तो अपना जन्मदिन मनाने के बजाय उनने अपने जन्म दिवस पर शिक्षकों का सम्मान कराया, तो पूरा देश तब से शिक्षक दिवस मनाने लग गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, ये परंपरा तब से चली आ रही है। और आज के इस अवसर पर जब इतनी अच्छी उत्कृष्ट परंपरा के आधार पर हमारे राज्य के अंदर ये दोनों बड़ी बड़ी घटनाओं का साक्षी मध्य प्रदेश है, भगवान राम के जीवन में बदलने का और उसके बाद चित्रकूट में साथ गुजारने का भगवान कृष्ण का जीवन भी हमारे साथ ही एक तरह से उनने इस दौर से निकाला। और एक तीसरा गुरुपाद पूज्यपाद हमारे ओंकारेश्वर में शंकराचार्य जी का जीवन भी हमारे यहाँ से ही बदला है। एक गुरु कहाँ से, कालीकट के पास केरल से एक बच्चा आता, छोटा सा बच्चा, और एक गुरु से आने के संपर्क में बाद वो कहाँ से हमने देखा सुना होगा कि पारस से सोना बनता है लोहों को छुआने के बाद, लेकिन हमारे पास तो पारस मणि कोई भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण बनाती है, कोई शंकर को शंकराचार्य बनाती है। ये वो धरती है मध्य प्रदेश की जिसके आधार पर वो दुनिया बदल जाती, वो आनंद बदल जाता। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगू भाई पटेल साहब के। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है, तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनि विद्यालय बन रहा है, सांदीपनि विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं,
आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय प्राचीन गुरु परंपरा की कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को जीवन यापन करना चाहिए और बिल्कुल सत्य वचन, एआई और टेक्नोलॉजी। हमारे एक और विधायक माननीय प्रहलाद सिंह लोधी जी, जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक गोरेलाल अहिरवार जी, कुंदरलाल चौधरी जी, शिवदयाल बागरी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे लिए लंबी लिस्ट है। मेरी अपनी ओर से एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए कर दें। दोनों हाथों की ताली अपने हाथ ऊपर उठा करके इस पन्ना की धरती पर हमारे लिए तो पन्ना का कोई निमंत्रण आ जाए, सच में सारा प्रदेश एक तरफ और पन्ना एक तरफ, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। आपके उस मस्ताने व्यवहार, वीरों की धरती, महावीरों की धरती, बुंदेलखंड की धरती, और जिस जमीन में नीचे हीरा मिलता हो तो ये ऊपर महावीरों की धरती। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर भगवान ने इतना आशीर्वाद दिया। अरे हल चलाओ और हल में फसल के साथ परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाए, इसलिए भगवान ने भी किसी स्थान को पसंद किया है तो वो पन्ना है। मुझे मालूम है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद की धरती है। और आज गिन्नौर में माताओं बहनों का सम्मेलन का आयोजन हुआ। अभी अभी सावन का महीना गया और सावन के महीने में बहनों का आशीर्वाद हमारे पूरे प्रदेश और पूरे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करे, दोनों हाथ ऊपर करके। किसी राज्य का सीएम, और हमारे लिए और भाग्य हो कि सीएम होना तो सौभाग्य है, लेकिन अहोभाग्य हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और यहाँ तो महाराज छत्रसाल के समय की परंपरा, क्या आपका दोहा है, वो दोहा भी कितना अपने आप में जोरदार है। इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोस, छत्रसाल से लरन की रही न काऊ होश। वाह, जोरदार अभिनंदन करो। चारों नदी महारानी के माध्यम से बुंदेलखंड की अपनी सीमा के ऊपर उस कठिन काल में, जिसको मुगल काल कहते हैं, पूरा प्रदेश आजाद हो न हो, बुंदेलखंड ने निगाह नीची नहीं करी है। यह हमारे सौभाग्य की बात है, आनंद की बात है।
जहां जरूरत पड़े बुंदेला सो दंडी एक बुंदेलखंडी। क्या आनंद आता सुन करके, क्या क्या लाते हैं, क्या क्या ढूंढ ढूंढ के कहावतें चलती है। लड़ाई में लड़ाई, आला उदल की लड़ाई, मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता सुन सुन के। यही तो महीना है सावन भादव का, यही तो आनंद बरसता है। जिंदगी तो सबको मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने में जो मर्दानगी चाहिए, जो आनंद चाहिए, वो और कहीं नहीं मिलेगा, बुंदेलखंड की धरती पे मिलता है। इसका आनंद हमको होता है। बुंदेलखंड के बुंदेलाओं ने जब बात चढ़ गई तूल पे, तो कोई खां हो सामने, अपने हाथ से अपनी गर्दन सामने रख करके पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाला कोई बेल्ट है तो ये हमारा पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, पूरा बेल्ट एक अलग प्रकार का जाना जाता है। जब देवस्थान की बात आती है तो जुगल किशोर महाराज की तो बात ही अलग है। बोले भगवान जगल किशोर जी महाराज की। नाम लेते ही पूरा जगत आनंद से भर जाता है, और भर भी जाना चाहिए। अभी तो जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की हमारी धूमधाम चली रही है। कल तो फूल डोल की 11 हुई है। जिस प्रकार से समय बदल रहा है, 2 दिन के पहले और अब हमारे गणेश जी जब आनंद के साथ गणेश चतुर्थी के बाद कड़वे दिन आएंगे। हमारी संस्कृति के त्योहार और उसका आनंद कितने प्रकार का है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, बहनों के लिए भी हमारा रक्षाबंधन अभी थोड़े दिन पहले ही गया है, और बहनों का आशीर्वाद भाइयों को कैसे मिलता है। दुश्मन देश पाकिस्तान से जाके पूछो, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। क्या भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया। जब सबने देखा टीवी के अंदर पहलगांव के उस मैदान में उस नादान पाक के आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के ऊपर गोलियां चलाई, और गोली चला करके एक नादान ने, एक 8 दिन पहले इस बहन की शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ कश्मीर घूमने गई। आंखों के सामने 8 दिन पहले अपने हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, और उस दुर्दांत आतंकवादी ने उसके पति की उसके सामने हत्या कर दी। वो बहन बहादुर से बोलती है, गर्व होता हमारी बहन पर कि हाँ ये भारतीय बहनें हैं। उनने कहा, नामर्द, मेरे पति को निहत्थे होके मारकर कौन सी बहादुरी कर ली। बहादुरी हो तो मुझे भी गोली मार। हम तो 7 जन्म वास्ते जन्म लेके आए हैं, अगले जन्म में फिर आएंगे तेरी छाती पर, यहां घूमेंगे। कायरों के कलेजे नहीं होते। उस कायर ने कहा कि मैं तुझको नहीं मारूंगा, क्योंकि उसका संस्कार कुछ और बताता है। और उसने कहा कि जाओ मोदी से कह देना हमने मारा है, तुम्हारे में दम हो तो निपट लेंगे। हमें आनंद इस बात का है, मोदी जी के रहते रहते कोई हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डाल ले, असंभव। घर में घुस के जाके मार करके आए, ये मोदी का बदला है, ये मोदी का अपनी बहन के प्रति वचनबद्धता। एक को मारा, सैकड़ों मार के आए। ये आज बदलते दौर का भारत है, जिसके आधार पर हमारा देश भी सुरक्षित, हमारे नागरिक भी सुरक्षित, और हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से पूरी दुनिया भारत को एक अलग रूप में देख रही है। ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत भी है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है।
हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या गालियां देता है। वो मणिशंकर अय्यर, वो सनातन धर्म के लिए ये डेंगू की बीमारी है, ये मच्छर है, ये तो इनकी लंबी जमात है। बचा कुचा इनका कांग्रेस का एक नेता अभी कह रहा है कि हम हिंदू मत कहो। अरे बेशर्मो, तुम्हारे तो कर्म ही ऐसे, तुमको कौन कहेगा, लेकिन दूसरे को गाली मत दो। ये कांग्रेस ही तुम्हारी जनता बराबर करेगी हिसाब। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। हमारे देवी देवताओं ने धर्म की स्थापना के लिए आपने इतना लंबा रास्ता तय किया है। ये भगवान राम और कृष्ण का देश है। ये हमारे देश के अंदर कंस और रावण को पनपने नहीं देंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपनी संस्कृति के लिए। रावण से दुश्मनी इसलिए कि माता सीता का गफलत में अपहरण कर लिया। ये नकली चोले, नकली भगवाधारी, झूठी बात, वोट चाहिए तो कहते हाँ हम भी राम वाले, हम भी राम वाले। और जब राम का काम आया तो राम के मामले में, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस ने 50 साल तक अड़ंगे लगाए। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई, पूरा देश देख रहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और धूमधाम से जय जय श्री राम। वहां आनंद के साथ दुनिया ने देखा। माता सरयू के किनारे अयोध्या धाम में भगवान के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और धूमधाम से लोकार्पण भी हुआ। सब गए, सारे लोग गए। नहीं गए तो ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनकी बहन आज तक वहां दर्शन करने नहीं गई। और वोट के प्यासे बाद में कहते हम भी हिंदू, हम भी हिंदू। शर्म आ रही है आपको भगवान के दर्शन करने की? आप हिंदुओं को गाली देते हो, अपने लिए पता नहीं क्या क्या सोचते हो। अपने लोग जो बोलते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो, लेकिन बेशर्मी से हिंदू समाज के अंदर वोट की बात करते हो। कोई माफ करने वाला नहीं है इनको। इनकी हरकतें ऐसी है कि जनता 20 साल से इनको मध्यप्रदेश से बाहर कर गए, सरकार से बाहर रख रही है। 50 साल तक ऐसे ही बाहर रहेंगे, कोई इनकी तरफ आने वाला नहीं है। कितना झूठ बोलोगे, क्या क्या करोगे? आज लगातार जैसा माहौल चला है, अभी हमने लाडली बहनाओं के लिए पहली बार, आप बताओ लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। बताओ कितने हाथ खड़े हो गए। जोरदार अभिनंदन अपनी बहनों के लिए भी करिए। और किसान भाई को भी किसान सम्मान निधि देते हैं। किस किस को सम्मान निधि मिलती, दोनों हाथ खड़े करो अपने में से भी। ये किसान भाई हो, लाडली बहना हो, अपने हाथ से जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। आंखें हो तो देख लो, ये हमारी सरकार है। कांग्रेसियों ने कभी किसी किसान भाई को कोई किसान सम्मान निधि नहीं दी है। बहनों के लिए तो बोलना ही नहीं, ये बहनों के लिए गाली की भाषा बोलते थे। बड़े बड़े इनके नेता क्या बोलते थे, बोलते ही शर्म आती है। गाली की भाषा माता बहनों के लिए। अरे हमारा देश तो सौभाग्यशाली है, जिस देश 200 से ज्यादा देश दुनिया में है, कोई देश अपना नाम माता के नाम पे नहीं रखता है। हमें गर्व है, एकमात्र देश भारत है जो हमारी माता संस्कृति से जोड़ता है। भारत माता की, यह आनंद हमारे यहाँ आता है। 9 ग्रह में से भी एकमात्र पृथ्वी माता, हमारी तो परंपरा वहां से जुड़ती है। हमारे तो देवी देवता भी, देवता का अकेला नाम लो तो आशीर्वाद नहीं बोलते। जैसे राधे राधे बोलो, कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं। सीताराम, जब तक सीता जी नहीं बोलो राम जी भी आशीर्वाद नहीं देते। और खाने की पंगत पे बैठो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, महाकाल का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। ये हमारे अपनी संस्कार है।
लेकिन ये नादान विरोधी इन व्यवस्थाओं का भी विरोध करते हैं। इनकी अपनी इतनी मोटी चमड़ी हो गई कि वोट के लिए जो करे वो कम है, लेकिन जनता हिसाब रख रही। हमने लाडली बहनाओं के लिए राशि चालू की तो ये कह रहे काय के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कब तक देंगे, पैसा ही नहीं है, सरकार के पास खजाना खाली है। सब देख रहे हैं। चुनाव के पहले 1000 देते थे, चुनाव के बाद गए साल 1250 दिए, इस साल 2025 में अभी 1250 अलग और सावन के महीने में 250 रुपए अलग दिए। ये हमारी बहनों के लिए रक्षाबंधन का सगुन आपके माथे, आपके हाथ में दिया था, ताकि बहनों का आशीर्वाद मिले। और बहनें चिंता मत करना, आने वाले समय में हमारे पास अभी भाई दूज और दीपावली बाकी है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बेशर्मी से बोलते हैं कि यहाँ की बहनें लाडली बहनों को पैसे देते हो तो दारू पीती है। अरे जब कभी सामने आए तो आप जरा इनकी खबर लेना, जोरदार ताली बजा करके इस बात का संकल्प करो। जहां मिले कांग्रेसी आप अपने तरीके से उसको हिसाब चूकता करना। भैया अब आ तूने हमारे पास, तुमने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, और जो देने वाला तू हमको शराबी बताता है। कांग्रेस के लोगों को शर्म आना चाहिए। क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। अरे माता बहनों के अपमान हमारी सरकार सहन नहीं करने देगी, और बहनें अपने स्वाभिमान पे आ जाए तो बहनों के लिए तो आदिकाल से ये तो हमारा झांसी की रानी का क्षेत्र है, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, रणचंडी देवियों का क्षेत्र है। हमारे लिए तो माता बहनों के बिना हमारे तो जीवन भी पूरे नहीं होते। हमारे भाई या देवताओं की जयंती तो साल में एक ही बार आती, रामनवमी एक बार, जन्माष्टमी एक बार, लेकिन नव दुर्गा तो 2 बार आता साल में, 2-2 बार। ये आनंद हमारे आता है। माता बहनों की संस्कृति हमको बोलने की जरूरत नहीं, और ये शराबी बताते हैं। कोई बात नहीं बेटा, इस वर्तमान के समय में सारा हिसाब चुकता करेंगे। आने वाले चुनाव के समय एक एक कांग्रेसी को जवाब देना पड़ेगा। उनने जो जो प्रश्न उठाया उसका उत्तर हमारी बहनें, भगवान कृष्ण के काल में जब अन्याय होता था तो भगवान उंगली ऊपर करते थे और उंगली पे सुदर्शन चक्र आता था, और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की भी 100 गलती के बाद बुआ का दिया वचन पूरा, और भगवान ने कहा अब बुआ मैं भूल गया हूं सामने कौन है, अब इसकी कीमत इसको चुकाना पड़ेगी। आप भी अपनी उंगली बचा के रखना। चुनाव आने तक जैसे ही चुनाव आएगा उंगली ऊपर करना, इलेक्शन कमीशन आपको भी सुदर्शन चक्र देगा। भारत माता की जय धड़ाम हो जाएगी। उस सुदर्शन चक्र से एक कांग्रेसी नहीं बचेगा, एक सीट पे भी। इनका हिसाब चूकता करने का संकल्प बहनें लेगी, और हमारे द्वारा इसी भैया दूज से 1500 रुपया महीना, और तुम तो रोते रहो, ये 1500 बढ़ा के अगले साल और बढ़ाएंगे, 26 में, फिर 27 में, और 28 आते आते 3000 रुपया महीना बहनों के द्वारा बहनों को दिया जाएगा हमारी सरकार के माध्यम से। बहनों के हाथ में पैसा जाए, अरे जान चली जाए, लेकिन 5 पैसे बेन फालतू नहीं बिगाड़ती। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बड़े बूढ़ों की दवाई के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए बहन बेटी से ज्यादा बरकत किसके हाथ में रहती। अभी नया सर्वे आया है, जहां जहां लाडली बहनाएं लागू हुई है, हर स्थान पर घर के अंदर बहुत प्रकार के अच्छे सुख की वर्षा हुई है, और होना भी चाहिए। हम तो अपने पुराने समय बड़ा अच्छा फिल्मी गाना था, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। तो ये लक्ष्मी माता की कृपा से तो घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए सुख समृद्धि के लिए, लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा देने के लिए हमारी सरकार के पास कोई कमजोरी नहीं है, कोई खजाने में कमी नहीं है। और ये बहनों के साथ साथ भाइयों के लिए भी, अपने आज युवा बैठे हैं,
आइए आप अपने अपने स्तर पर कोई भी काम करो, सब काम करने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं को भी रोजगार पाने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब हमारा युवा रोजगार देने वाला बनेगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे युवा शक्ति के लिए भी। कांग्रेस के कर्मों के कारण आजादी के बाद से लगा करके लंबा समय निकल गया, लेकिन क्षेत्र में केन बेतवा नदी योजना का कितनी बार अटल जी के टाइम सपना देखा गया। साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान कर दो, बुंदेलखंड की प्यास बुझ जाएगी, खेती हरी हो जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, पलायन रुक जाएगा। लेकिन इन नादानों ने बड़ी बेशर्मी से कहा ये योजना ही गलत है, नदी से नदी जुड़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी निगाह ही खराब थी। अब तिरछा देखे दुनिया तो दुनिया ही तिरछी नजर आए, योजना ही खराब बता दी। ये आया मोदी जी का समय, सबके सामने 1 लाख करोड़ की योजना। जोरदार अभिनंदन करो केन बेतवा योजना के लिए। बदलते दौर में बुंदेलखंड बदलेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी जमीन मत बेचना, अपने घर और गांव के आंगन को बचा के रखना। ये केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का लाभ जो मिलेगा, पंजाब हरियाणा को बुंदेलखंड पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को जोरदार अभिनंदन करें। अब समय बदलने वाला है। केन बेतवा योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। नई दौर की नई फसल, नया माहौल बनने वाला है। ऐसे समय में ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं। जो आज को कल जीएसटी के माध्यम से हमारी सरकार माननीय मोदी जी का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो। दवाई, कैंसर की दवाई, दूसरी कोई बीमारी, जीएसटी के माध्यम से सबकी कीमतें तय कम कर रहे हैं। बहन बेटी के कपड़े से लगा करके आप छोटे छोटे सामान, टूथपेस्ट से लगाकर तेल के तक सब चीजों में टैक्स कम कर रहे हैं मोदी जी। दुनिया के सामने भारत आत्मनिर्भर बनेगा, स्वदेशी का संकल्प लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, आप कोई भी माल खरीदो वापरो तो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। स्वदेशी के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर होगा। मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्प के लिए। मेरी माताओं बहनों की जितनी प्रकार की चीजें हैं, अभी मैं जब आया तो लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से बहनें बहुत सारी चीजें बना रही थी। सारी चीजें हमारे यहाँ बनती है। हमको केवल बढ़ने के लिए और पढ़ने का मौका चाहिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं। नल जल योजना, कभी सोचा गांव गांव में नल मिलेगा, जल मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का। हर गांव के अंदर माता बहनों के लिए घर घर शौचालय, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान हमारी सरकार ने जितना दिया है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए एक बार और जो बचा है फिर सर्वे हो रहा है, उनको भी पक्का मकान देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, अरे एकमात्र राज्य ऐसा है। ढेर सारी योजना हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज ही 330 करोड़ की, अपन बड़े लोग तो अपन जब स्कूल में जाते थे तो हमारे पास से ही कपड़े पे अपने पिताजी जो कपड़े देते थे वही पहन के जाते थे। जो अपने को बैठने के लिए भी टाट पट्टी घर से या बोरा लेके जाना पड़ता था। आज तो सरकार के माध्यम से आज ही 55 लाख बच्चों को 330 करोड़ से गणवेश की राशि डली। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाए, उनके कपड़े भी मिलना चाहिए, किताब भी मिलना चाहिए। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी हमारे बच्चों को हम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो तो 75% से ऊपर वालों को लैपटॉप दे रहे हैं। और अभी 11 तारीख के दिन जो बच्चे स्कूल में टॉप आए
उनको स्कूटी मिलेगी, स्कूटी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी योजनाओं के लिए। एक नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो लंबे समय तक मैं कह सकता हूं। सरकारी योजनाओं में 1 लाख अलग अलग पद भर्ती कर रहे हैं। पुलिस के 22,500 पद, हर साल 7,500 हर जिले जिले के अंदर भर्ती खोलने वाले हैं। एक नहीं, कितने प्रकार से। अभी हमारे पन्ना के माननीय विधायक जी ने कहा है, अरे मेडिकल कॉलेज अपने इस पन्ना के अंदर, बाप रे बाप, कितनी बड़ी सौगात है। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं पन्ना मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। यहां के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, यही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, बाद में कहीं भी अपना कामकाज करे। और यहां कोई मरीज बीमार हो जाए तो कहीं दिल्ली बंबई भेजने की जरूरत नहीं। अपने पन्ना के हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज कराने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की जाएगी। आज लगभग 106 करोड़ के, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा, बहुत सारे नाम हो गए। जोरदार अभिनंदन करो 106 करोड़ के लोकार्पण भूमि पूजन के लिए। बहुत होता है 106 करोड़ के अलग अलग कामों के आधार पर। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मैं जब आपके बीच में आया हूं तो बहुत जल्दी पन्ना के अंदर रेल की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। रेल सेवा सतना, पन्ना, खजुराहो से रेल कनेक्टिविटी पन्ना को भी मिलने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आपके विधानसभा के अंदर यहां पर बच्चों को खेलने के लिए एक स्टेडियम बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और हेलीपैड भी आज आपने बनाया टेम्परेरी, वो परमानेंट हेलीपैड बनेगा। आने जाने के लिए पूरे क्षेत्र में सुविधा होगी। जब मैं आपसे कई सारी बातें कर रहा हूं तो मेरे विधायक जी ने बहुत सारी बातें मांगी है। अब आपकी इच्छा हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा हाँ या ना। जैसा आप मांगोगे आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे बताया गया नर्मदा घाटी विकास परियोजना की बरगी से लगभग 12,000 हेक्टेयर की, देवेंद्र नगर तहसील की 22 गांवों की 5,000 हेक्टेयर और नागौद विधानसभा की नागौद तहसील की 40 गांवों की 8,000 हेक्टेयर, कुल मिलाकर 114 गांवों की 25,000 हेक्टेयर में आपको सिंचित करने के लिए आपने कहा कि ये उद्वन सिंचाई योजना देना चाहिए। हजारों करोड़ की योजना देना चाहिए क्या? जरा पीछे से ताली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। ये सौगात 114 गांवों को, लोगों को मिलेगी। वृंदावन बांध, गढ़ी पटरिया एवं देवेंद्र नगर बांध की रेंज बढ़ा करके नहरों का जीर्णोद्धार करना है, जिसके माध्यम से वृंदावन गांव और देवेंद्र गांव के किसान के लोगों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें। मैं नहरों का जीर्णोद्धार कराने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि गुन्नू सागर, गुन्नू ये है, गुन्नू अगर आधा न कम कर दूं 100 एकड़ का, कमाल है। बताओ आप भी प्रेम से मांग रहे हो तो बिल्कुल देता हूं। जोरदार ताली बजाओ गुन्नू सागर के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से 173 हेक्टेयर का ये क्षेत्र, इसमें आप सिंचाई के लिए 350 लाख की व्यय की गुंजाइश है, मैं देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताइए भाई। आपने हॉस्पिटल भी मांगा है और हॉस्पिटल का उन्नयन आपने कहा कि हमारे यहाँ ये 30 बिस्तर का एक हॉस्पिटल चाहिए। और आपको कहाँ चाहिए? ये पन्ना विकास खंड में ककरहटी का सलेहा देना चाहिए। 30 बेड का हॉस्पिटल देना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बता रहा, देना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा एक और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल, फिर दूसरा फिर इस हॉस्पिटल लाए देवेंद्र नगर का। ये कहां का है? देवेंद्र नगर का। कौन कौन आए देवेंद्र नगर से? हाथ ऊंचे करो।
चलो दूसरे भी ताली बजा दो यार, आपको भी देने की घोषणा करता हूं। हम और आप सब इकट्ठे ही हैं। जो देवता का नगर वो देवेंद्र नगर, सबका नगर, हमारा नगर, आपका नगर। चलिए जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा विकास खंड गुन्नौर के ग्राम गोरा में फिर आपने 7 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा करवा रहे हैं। 7 खोलना है उप स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल ही हो गया ना, तो 7 कौन कौन से हैं? वहाँ पे वही सब ग्राम पंचायतें लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतें 5000 जैसी एक पे एक होता है, तो 5 खोलने के 7 खोले। चलो 7 फेरे में शादी होती है तो चलो 7 ही कर देते। जोरदार अभिनंदन करो। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र। और गुन्नौर में बच्चों को पढ़ने के लिए अभी 12वीं तक का कला संकाय का, विज्ञान संकाय का, अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल है। कॉलेज वाले चाहिए क्या अपने को? युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मैं कॉलेज देने की घोषणा करता हूं। एक सेला में भी मांग रहा है। अभी सेला में हॉस्पिटल दिया ना, सांसद जी देना है क्या? चलो सांसद जी ने कहा तो बिल्कुल, तो सांसद विधायक दोनों तैयार। जोरदार अभिनंदन करो भाई। महाविद्यालय भी देने की घोषणा है। जब दे ही रहे भगवान की दया से तो फिर क्या कंजूसी करना। आपने कहा देवेंद्र नगर महाविद्यालय का उन्नयन, अभी कला संकाय केवल है, अब साइंस भी मांग रहे हैं, और समाज शास्त्र और पता नहीं क्या क्या मांग रहे हो, पीजी वीजी सब मांग रहे हो। ये भाई सब हो जाए, साइंस हो जाए। देना चाहिए क्या? देना चाहिए तो बजाओ ताली। देने की घोषणा करता हूं। अब अगली बार भी बुलाओ या सब आज ही आज करोगे? क्या करोगे? ये अन्य जीवनी क्या है? ये कौन सा भाई साहब? ये क्या है? ये अगस्त मुनि, ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम है, जो वीडियो भाई साहब चर्चा कर रहे थे। हाँ। यहाँ 3 धाम है हमारे, तो एक सड़क चाहिए भाई साहब। तो ये क्या है? ये भाई साहब अगस्त मुनि जी का आश्रम और श्रेयांश गिरी और भाई साहब एक और, ये 3 मिला के। तो ये मरहा का है भाई साहब। मरहा का है, वो डेवलप करने। मरहा के जिहा है। मरहा भाई साहब। मरहा अगस्त मुनि जी की जिब्भा पे भाई अच्छा। साहब जो उनके भाई थे। चलिए कोई बात नहीं। तो आपने अमानगंज को ब्लॉक बनाने की मांग करी। बनाना चाहिए ब्लॉक के अमानगंज को। तो ताली एक बार और जोर से बजाओ तो हाँ कर देता हूं। आप सबको अमानगंज को ब्लॉक बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत को जोरदार अभिनंदन करें। और अगस्त मुनि का आश्रम, भगवान राम को जहां हथियार मिले वो अद्भुत धाम है। देखो जुगल किशोर मंदिर का भी आनंद है, भगवान राम का भी आनंद है। तो यहाँ सौंदर्यीकरण और विकास कार्य और पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो हम तो भगवान को जय जयकार करने ही वाले लोग हैं। देना चाहिए क्या? अगस्त मुनि आश्रम पर आप भी एस्टीमेट बनवा करके, कलेक्टर कहाँ है, आप इसका एस्टीमेट बना करके बताना। जो मांगेंगे वो देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। मणेश्वर धाम सब आज ही मत लो, अगली बार ले लो यार। बेली में भाई साहब शंकर जी का बहुत बड़ा स्थान है। अब यार भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण होगा, शंकर जी अगली बार के लिए। सब आप गोपाल जी है तो हम क्यों हो गया नहीं? बोलो हर हर। चलो हमारे भाई पूछ रहे तो सब सांसद जी और ये 2 ही मिल गए तो आनंद ही आनंद है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें सारे कार्यक्रम के लिए। और माता बहनों सहित आज के इस अवसर पर हम सब मिलकर संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे और माता बहनों की जिंदगी भी और बेहतर से बेहतर करते हुए अगली बार आकर के फिर धूमधाम से मिलेंगे। मेरी अपनी अगली बार आएंगे, अपनी अब बहुत हो गया, लालच ज्यादा मत करो। अब मेरी बात से सहमत हो? अगली बार आना पड़ेगा। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। अगला राउंड अभी किस्तों में, अभी और देंगे, चिंता मत करो। तुम मांगोगे सब मिलेगा। तो अभी मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन अभिनंदन। और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके गुन्नौर सहित पूरे पन्ना के लोग बोलेंगे, विकास के मामले में पन्ना प्रदेश के अंदर सबसे नंबर 1 स्थिति में आएगा। बोलो भारत माता की।